हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस कैन नॉट डाइजेस्ट एन ओबीसी पीएम रनिंग कंट्री मोदी। कांग्रेस ये नहीं पचा सकती है कि एक ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री देश को चला रहा है। मोदी का ऐसे कहना। कांग्रेस कैन नॉट डाइजेस्ट, कांग्रेस यह नहीं पचा पा रही है, पचा नहीं सकती है। कैन नॉट का मतलब नहीं सकती है। एन ओबीसी पीएम यानी एक ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रधानमंत्री है वो देश को चला रहा है मोदी का ऐसा कहना है कि एक अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है जो कि देश को चला रहा है। और हाल ही के अंदर जो घोषणा हुई महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव की, उसकी जो कैंपेन चल रहा उसी के अंदर ये मोदी जी बोल रहे थे, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज है। ठीक है। कैन नॉट का मतलब होता नहीं सकना, ठीक है, कर नहीं सकना, हो नहीं सकना, ठीक है। ऐसे डाइजेस्ट का मतलब पचाना, हजम करना। रनिंग यानी चलाना। सेज पार्टी स्प्लिट्स ओबीसी क्लासेस टू किल दियर यूनिटी फुल स्टॉप। सेज पार्टी स्प्लिट, पार्टी यानी वह जो पार्टी है स्प्लिट यानी विभाजन करना चाहती है ओबीसी क्लासेज, ओबीसी के वर्गों को, टू किल यानी मारने के लिए, दियर यूनिटी यानी उनके यूनिटी को, उनकी एकता को। यूनिटी का मतलब होता है एकता। उन्होंने कहा कि पार्टी विभाजन करना चाहती है किसको? ओबीसी क्लासेज को, ओबीसी की जो छोटे छोटे वर्ग है उनको, ठीक है ना, क्लासेज वर्ग को, टू किल यानी मारने के लिए, दियर यूनिटी यानी उनकी यूनिटी को, उनकी एकता को। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। Nanded, Prime Minister Narendra Modi on Saturday claimed that the Congress hates OBC as it cannot come to terms with the facts that as a person from backward classes is at the helm of the country full stop। वापस देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन सैटरडे यानी शनिवार को क्लेम्ड यानी दावा किया। नरेंद्र मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, जबकि ऑन जब वार और डे की बात हो तो ऑन प्रिकॉशन लगा। क्लेम्ड इसकी मेन वर्ब। नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस हेड्स, कांग्रेस नफरत करती है ओबीसी से, एज इट कैन नॉट कम टू टर्म, एज इट जैसा कि कैन नॉट कम टू टर्म यह नहीं हो सकता। टर्म का मतलब परिभाषित करना भी होता है और टर्म का मतलब शासन में भी होना होता है। ठीक है, ठीक है। इट टर्म्स यानी कि कार्यकाल होता है टर्म का मतलब बेसिकली। ठीक है। इट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द फैक्ट, ये इस टर्म को, इस फैक्ट्स को, इस तथ्य को कि पर्सन फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेज, एक जो पर्सन व्यक्ति जो बैकवर्ड क्लास से आता है, इज एट द हेल्म ऑफ द कंट्री, जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। ठीक है। प्रधानमंत्री ने शनिवार को कहा, यह दावा किया कि कांग्रेस नफरत करती है ओबीसी से, जैसा कि कैन नॉट कम टू टर्म विद द फैक्ट्स, वह इस तथ्य को नकारती है कि पर्सन फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेज, जो एक व्यक्ति जो बैकवर्ड क्लास से आता है, ठीक है, ओबीसी वर्ग से आता है, इज एट द हेल्म ऑफ द कंट्री यानी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। ठीक है ना। उनका सीधा सीधा कहने का मतलब यहाँ है कि कांग्रेस इस चीज से नफरत करती है कि बैकवर्ड क्लास का जो आदमी है, बैकवर्ड, ठीक है ना, वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। ठीक है। डिवीजन अमोंग दलित आदिवासी एक बैकवर्ड क्लासेस सूट्स कांग्रेस पॉलिटिक्स फुल कॉमा, बट ड्यू टू दियर यूनिटी इट इज लूजिंग इट्स सपोर्ट बेस कॉमा, ही सेड फुल कॉमा, स्पीकिंग at the campaign rally here for the November 20 Maharashtra Assembly election and Nanded Lok Sabha by polls full stop। वापस देखते। डिवीजन का मतलब विभाजन करना, अमोंग दलितों के अंदर विभाजन, आदिवासियों और बैकवर्ड क्लासेज यानी अन्य पिछड़ों वर्ग के अंदर विभाजन करना, क्लासेज सूट्स कांग्रेस पॉलिटिक्स, इन कांग्रेस का एक रणनीति रही, ये प्रार्थना रही, ये विनती रही। सूट्स का मतलब बेसिकली मुकदमा और प्रार्थना होता है, लेकिन यहाँ पर रणनीति और कह सकते हैं विनती रही, ठीक है, या उनकी नीति रही। ठीक है। बट ड्यू टू दियर यूनिटी, परंतु तुम्हारी यूनिटी यानी तुम्हारी एकता, अपनी एकता के साथ, दियर यूनिटी यानी अपनी तुम्हारी एकता के साथ, इट इज लूजिंग वह खो रहे हैं, इट्स सपोर्ट बेस वह उनका जो जनाधार है वो खो रहे हैं। ठीक है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगी। इट्स
सपोर्ट बेस यानी जो आधार है वो खो रहे हैं, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा। स्पीकिंग यानी बोलते हुए, एट द कैंपेन रैली, एक कैंपेन रैली यानी चुनावी सभा के अंदर वो बोल रहे थे, हियर यानी यहाँ, फॉर किसके लिए, द नवंबर 20 नवंबर को जो महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, एंड नांदेड़ लोकसभा बाईपोल, नांदेड़ का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसके लिए वो कैंपेन कर रहे थे, उसके अंदर वो बोल रही थी, ठीक है। डिवीजन अमोंग दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों को बांटना कांग्रेस की नीति है, बट परंतु ड्यू टू दियर यूनिटी, तुम्हारी यूनिटी एकता के कारण, इट इज लूजिंग इट्स सपोर्ट, इसके कारण वो अपना सपोर्ट यानी जो आधार है वो खो रहे हैं, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा, वो बोल रहे थे कैंपेन रैली यानी एक चुनावी सभा के अंदर, हियर यानी यहाँ, फॉर द नवंबर 20 यानी 20 नवंबर को जो महाराष्ट्र और नांदेड़, महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव और नांदेड़ के जो लोकसभा उपचुनाव है उसके रैली के अंदर वो बोल रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट शूट्स द कांग्रेस पॉलिटिक्स इफ दलित, आदिवासी एंड बैकवर्ड क्लासेज आर डिवाइडेड, फुल स्टॉप। इट शूट्स, यह एक नीति या प्रार्थना है, द कांग्रेस पॉलिटिक्स यानी कांग्रेस की एक ये पॉलिटिक्स राजनीति की एक चाल है, चाल कह सकते हैं, शूट्स का मतलब एक राजनीतिक चाल है, ठीक है। इफ दलित, आदिवासी एंड बैकवर्ड क्लासेस आर डिवाइडेड, यदि दलितों को, आदिवासियों को और बैकवर्ड यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आर डिवाइडेड, उन्हें बांट दिया जाए, ठीक है ना, बांटना। इट शूट्स, ये शूट्स का मतलब बेसिकली मुकदमा और प्रार्थना होता है, लेकिन यहाँ पर नीति के हिसाब से पढ़ेंगे। इट शूट्स, ये कांग्रेस की नीति है, पॉलिटिक्स राजनीतिक नीति है। ए दलित, यदि दलित, आदिवासी और बैकवर्ड क्लासेस आर डिवाइडेड, उन्हें बांट दिया जाता है तो बांटना, ठीक है ना, बांटना उनकी नीति है। इट्स गेम प्लान टू डिवाइड यू इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज, ही सेड, फुल स्टॉप। इट्स गेम यानी इनका जो गेम है, प्लान है, उनकी जो योजना है, इज टू डिवाइड यानी तोड़ना, डिवाइड का मतलब तोड़ना, विभाजन करना, उनकी जो योजना है, उनका जो प्लान है, जो तोड़ना, यू तुम्हें, इनटू डिफरेंट ग्रुप यानी अन्य ग्रुप यानी समूह के अंदर, एंड कम्युनिटीज यानी समुदायों के अंदर, ही सेड, ठीक है। इट्स गेम प्लान, उनकी जो योजना है, इज टू डिवाइड यानी विभाजन करना, यू यानी तुम्हें, इनटू डिफरेंट ग्रुप यानी अन्य ग्रुप यानी समूह में, एंड कम्युनिटीज यानी समुदाय के अंदर, ही सेड ऐसा उनका कहना है, ठीक है। Congress hates the OBC because it cannot digest the fact that an OBC is the Prime Minister for the 10 years and working by taking everyone along, Modi said, full stop. Congress hates, कांग्रेस नफरत करती है, OBC, कांग्रेस OBC से नफरत करती है, ठीक है। कांग्रेस हेट्स द OBC, कांग्रेस ओबीसी से नफरत करती क्योंकि इट कैन नॉट डाइजेस्ट, वह पचा नहीं सकती है, द फैक्ट यानी तथ्य को, एंड ओबीसी इज द प्राइम मिनिस्टर फॉर 10 years एंड वर्किंग बाय टेकिंग एवरीवन अलोंग, मोदी से, मोदी का ऐसा कहना है। कांग्रेस इस ओबीसी से नफरत करती है, इट कैन नॉट डाइजेस्ट, वह इस तथ्य को पचा नहीं पा रही है, ठीक है ना, पचा नहीं सकती क्योंकि एन ओबीसी इज प्राइम मिनिस्टर, एन ओबीसी का प्रधानमंत्री है, फॉर 10 years यानी पिछले 10 वर्षों से, एंड वर्किंग बाय टेकिंग एवरीवन अलोंग, और वह प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेके कार्य कर रहा, मोदी सेड, मोदी ने ऐसा कहा। दे वांटेड टू डिवाइड द ओबीसी कम्युनिटीज इनटू स्मॉल कास्ट एंड स्नेच द पावर ऑफ दियर यूनिटी, फुल स्टॉप। दे वांट, दे यानी वो, वांट यानी चाहते हैं, टू डिवाइड यानी विभाजन करना, वे तुम्हें विभाजन करना चाहते हैं, द ओबीसी कम्युनिटीज, वे ओबीसी कम्युनिटीज यानी समुदाय को विभाजन करना चाहिए, इनटू स्मॉल कास्ट यानी छोटी जातियों में, एंड स्नेच द पावर ऑफ दियर यूनिटी, और तुम्हारी जो यूनिटी है, तुम्हारी जो एकता है, उससे वो उन सत्ता को छीनना चाहते हैं, यूनिटी से, ठीक है ना, शासन को। स्नेच का मतलब होता है छीनना, ठीक है। चेन स्नेचिंग वर्ड सुना होगा आपने, चेन स्नेचिंग यानी चेन छीनने वाले चोर, उसी से आप रिलेट करके इसको याद करते हैं, स्नेच यानी मतलब छीनना, ठीक है। इफ इट हैपन, यदि ऐसा घटित होता है तो कांग्रेस विल स्नेच द रिजर्वेशन, ही अलीज। इफ इट हैपन, अगर ऐसा घटित होता है तो कांग्रेस विल स्नेच, कांग्रेस छीन लेगी, द रिजर्वेशन यानी आरक्षण, ही अलीज ऐसा उन्होंने आरोप लगाया, अलिस्ट का मतलब आरोप लगाना, ठीक है।
प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।